पूजा एक एक करके वो आपके सामने रख दूँ जिनके जवाब लेने की कोई रहेंगे हम कोशिश। और सीज फायर के बावजूद तनाव क्यों बढ़ा है ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो युद्ध को लेकर जिस पर बाजार रिएक्शन दे सकता है वो समझना चाहिए। कच्चे तेल में रिकवरी की क्या है वजह वो भी समझ लीजिए। गिफ्ट निफ्टी कमज़ोर क्यों है आज, हल्का नुकसान जो दिख रहा है, सुस्ती कमजोरी जो भी आप कह दें। अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है बाजार का, किन लेवल्स के ऊपर निकलने पर बाजार में तेजी और बढ़ती हुई दिख सकती है, और क्या बैंक निफ्टी कल ही की तरह अब भी तेजी में आगे रहेगा। कल जिस तरह से 6.25% का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी ने दिखाया, 3000 पॉइंट की तेजी किसी भी लिहाज से कम नहीं होती। ठीक है, कल की तेजी में एफआईज का एक्शन क्या है, खरीदने का या बेचने का, ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि कैश में की है बिक वाली नेट खरीदारी समझेंगे इसे अच्छी तरीके से, और किन शेयर और सेक्टर्स पर अब भी खरीदारी का मौका आपके लिए बाजार में है। बॉश की शॉपिंग क्या बाजार को पसंद आएगी, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। बिल्कुल, चलिए इन सभी सवालों पर होगा फोकस, लेकिन सबसे पहले तो एक वॉर का भी अपडेट ले लेते हैं। सर, अब युद्ध को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं? दो चीजें हैं युद्ध को लेकर जो हमें समझना जरूरी है, एक हॉर्मुज को लेकर और बाकी दूसरी युद्ध में आपस में लड़ाई झगड़े को लेकर। पहले हॉर्मुज की बात कर लें जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीज फायर के बाद हॉर्मुज का हल किस तरह का वो समझ लीजिए। अभी भी जहाज धीमे धीमे और बेहद कम संख्या में गुजर रहे हैं। थोड़ा सा आप देखो, खाली एक ही जहाज दिख रहा है फाइल फोटो है पता चला पूजा जी ने मान लिया अच्छा एक ही जहाज, ऐसा नहीं। लेकिन क्या है, कल हुआ है सीज फायर, धीमे धीमे अब वो एक्शन में आएंगे बढ़ेंगे तो होगा, लेकिन अभी तक वो आवाजाही शुरू नहीं है। दूसरा, कल अफवाह खुली थी कि हॉर्मुज वापस बंद कर दिया गया है, तो फिर अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया व्हाइट हाउस की तरफ से कि भाई ये सारी अफवाह है, हॉर्मुज खुला हुआ है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, चल रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज में बेरोक टोक आवाजाही होनी चाहिए, बिना टोल के होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ईरान टोल वोल वसूल करे, वो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अमेरिका ईरान के बीच में कुछ स्टेटमेंट्स आते दिखे हैं। लेकिन भारत ने एक बात साफ कही कि हॉर्मुज में आसानी से हमारे जहाज आए जाए, और भारत की तरफ से थोड़ा सा ईरान पर प्रेशर भी बनाया गया है कि भाई हमें प्रायोरिटी देके हमारे जहाज़ों को निकलने दीजिए। ये आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है युद्ध को लेकर। लेकिन सर, इस बीच लेबनान पर भी हमले को लेकर कुछ बयानबाजी हुई है। ये थोड़ा सा तनाव बढ़ा है, इसी वजह से थोड़ा सा कच्चा तेल आपको ऊपर भी दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान का ये कहना है कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। ईरान ने ये कहा कि हमले और सीज फायर दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। ऐसा इसलिए कहा है कि ईरान का ये मानना है कि लेबनान पर अब भी हमले होते दिख रहे हैं इजराइल के। तो ईरान ने ये कहा कि अमेरिका ये तय करे कि सीज फायर करना है या इजराइल के जरिए युद्ध करना है। मतलब आप ये बोलो मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन आपका साथी इजराइल तो कर ही रहा ना। आप ये कहेंगे कि मैं ईरान पे नहीं डालूंगा, लेकिन अगर लेबनान और हिजबुल्लाह पर डालेंगे तो ईरान उसे अपना ही मानेगा। तो ये जो एक थोड़ा सा विरोधाभास है, ये कल सामने निकल कर आया। तो ईरान का स्टैंड क्लियर है, बंद करना है तो सबको साथ बंद करना है। और जो बताया जा रहा है कि जो मध्यस्थता हुई थी उसमें यही कहा गया कि बंद सभी पर होगा और सभी करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली अमेरिका बंद करेगा और इजराइल चालू रखा है, इजराइल भी बंद करेगा। और इजराइल ऐसा नहीं कि खाली ईरान के अगेंस्ट बंद करेगा, लेबनान के अगेंस्ट भी करेगा। तो ये एक कल जो मुद्दा था, इस बीच में इजराइल के पीएम साहब ने कहा कि हम भी जंग जीत चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, हम भी सीज फायर मान रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को नहीं मान रहे। तो वो थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी आता दिख रहा है। और उनका ये कहना है कि अभी सीज फायर किया है हमने, युद्ध खत्म नहीं किया। सीज फायर में युद्ध विराम और युद्ध के अंत में फ़र्क तो यही है, हिंदी में हम समझ सकते हैं दोनों का फ़र्क क्या है। तो उनका ये मानना है कि युद्ध विराम हुआ है, युद्ध अंत नहीं हुआ है। और कल इजरायली हमले में लेबनान में 200 लोगों की मौत हुई। तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी वो मतलब खटास पैदा कर रही है बातचीत शुरू करने के पहले। और पूजा अभी है ना, थोड़े दिन तक ये चलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि अगर एक ही बार सीज फायर की बात हो और दोनों पक्ष आसानी से मान जाए तो फिर युद्ध की नौबत ही नहीं आती। युद्ध की नौबत आई, इतने मरे मारे इतने दिनों तक किया, 28 फरवरी से लेकर अब तक, तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसी चीज़ें जो दोनों देशों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में बहुत ख़राब है। तो अगर कोई ये सोचता है कि सीज फायर की खत्म होते या बात खत्म होते अब कोई ख़राब खबर नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। ख़राब खबरें आएगी भी, अच्छी खबरें आएंगी भी। खराब खबरों पर भी रिएक्शन ज़्यादा नहीं होगा और अच्छी पर भी ज़्यादा नहीं होगा। अच्छी पर ज़्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अच्छी खबरों को आप पचा चुके हैं, आप मान चुके हैं। अच्छी खबरों पर रिएक्शन तभी होगा जब कोई वाकई में बहुत बड़ी ऐसी खबर आ जाए जो गेम चेंजिंग हो। जैसे कि ईरान कह रहे हैं हम आज से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, हम आज से अपना यूरेनियम गिफ्ट कर रहे हैं, लो जी यूएन, लो जी यूएसए, हमारा यूरेनियम ले जाओ। वो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर हो तो नेचुरली उस पर बाजार रिएक्शन देगा। अगर खराब खबरें कुछ ऐसी आ जाए
कि फिर से ताबड़तोड़ हमले, मतलब हम तो ईरान बोले हम तो अमेरिका के ठिकानों पे गल्फ देशों में सबको मारेंगे करेंगे, फिर से चेतावनी दे हम अब मैं तो आज से हॉर्मुज़ बंद करो। अगर इस तरह की खबरें आएंगी तो बाजार उस पर रिएक्शन देगा। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें चलेंगी, कोई एक आध ड्रोन दिख गया, अब किसी को नहीं पता होगा, छोड़ दिया ये सब चीज़ें चलेंगी। आप एकदम 100% कभी बंद नहीं कर सकते, करेक्ट, लेकिन हाँ धीमे धीमे, और एक ही दिन हुआ है ना अभी तो, ठीक है। अब हॉर्मुज़ भी आपने खोल दिया, ऐसा थोड़ी कि अब सपोज मैं और आप एक हॉर्मुज़ की खाड़ी में जहाज पे हैं, ठीक है, हमें कार को इधर से उधर ले जाना है, अचानक से खबर आया हॉर्मुज़ खुल गया। अरे खुल गया, वो 1-1.5 महीने से वहाँ पड़ा हुआ है जहाँ, अब वो 1.5 महीने से पड़े हुए जहाज को वापस तैयार कर, मतलब रेडी करके, ऐसा तो थोड़ी कि बटन दबाया भाग चलो। अब कोऑर्डिनेशन करना होता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है, पता चला किसी ने वाकई में मिसाइल विसाइल फेंक दी कर दी, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये सारी खबरें आएंगी, इस पर आपको ये देखना है कि खबर की इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी अहम है। अहमियत कैसे नापेंगे आप? 2 तरीके से। एक तो ये कि वो खबर में नयापन क्या है, ठीक है, कि क्या वाकई में ऐसी नई और बड़ी खबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड कहीं पे, जो बाजार का मूड बदल सकती है, एक। दूसरा, क्या ये खबर जो भी आ रही नहीं, ये कच्चे तेल के दाम को बढ़ा या घटा सकती है? इन 2 चीज़ों पे आप, कोई भी खबर आए, जैसे भी खबर आए, अब आप सोचोगे इस खबर पे मैं क्या करूँ, 5, 25, 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए, वो आपके बस की बात नहीं, तो उसमें दिमाग भी नहीं लगाना, करेक्ट। लेकिन अगर कोई खबर ऐसी हो जो वाकई में गेम चेंजिंग हो, या बड़ी हो या नहीं हो, और जिससे कच्चा तेल ऊपर नीचे है, और कुछ ये समझ में आए कि भाई खबर अच्छी बड़ी है, मेरे तो समझ में नहीं आता जी, नहीं आता कोई बात नहीं, अपने कौन से युद्ध के विशेषज्ञ है ना, नहीं आता है कोई बात, तो सिर्फ फिर आप ये देखो कि भाई खबर से कच्चा तेल ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात खत्म। बस ये इसके हिसाब से आप अपने पोजिशनिंग कर लीजिए। अब फिर आगे